दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको श्री विष्णु पुराण का 11वां अध्याय श्रवण कराने वाली हूँ। तो 11वें अध्याय का नाम है ध्रुव के जन्म और तप के हेतु वन जाने की कथा का वर्णन। इसमें ध्रुव की सौतेली माता ध्रुव के साथ कैसा व्यवहार करती ये बताया है और साक्षात ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करते करते विष्णु भगवान ध्रुव पे कैसे क्या प्रसन्न होते, यह अध्याय सुनने जैसा है। तो एंड तक ये अध्याय सुनिएगा। तो आइए चलिए जानते हैं हम ध्रुव के जन्म और तप हेतु वन जाने की कथा। श्री गणेशाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। श्री महाकालेश्वराय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्री जी, मैंने तुम्हें स्वयं वनु के प्रियवत एवं उत्तानपाद नामक पुत्र बतलाते हुए उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि से उत्तम नाम के पुत्र की उत्पत्ति हुई थी और सुनीति से ध्रुव नाम के पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। राजमहर्षि सुनीति से राजा उत्तानपाद का विशेष प्रेम न था। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि पुत्र उत्तम को गोद में लिए हुए सिंहासन पर बैठे थे। उत्तम को पिता की गोद में बैठा देखकर ध्रुव की इच्छा भी हुई कि मैं भी पिता राजा उत्तानपाद की गोद में बैठूं। किंतु राजा ने गोद में बैठने की इच्छा से लालायित पुत्र ध्रुव की भावना जानकर भी अपनी प्रियसी सुरुचि के सम्मुख उसे गोद में नहीं बिठाया। अपने सौत के पुत्र की उत्सुकता देखकर सुरुचि ने ध्रुव से कहा, तू मेरे उदर मेरे पेट से उत्पन्न हुए बिना राजा की गोद में बैठने की इच्छा कर रहा है। तू बुद्धिहीन है, इसलिए ऐसी दुर्लभ वस्तु की कामना करता है। यह सत्य है कि तू भी इन्हें राजा का पुत्र है, परंतु तू मेरे गर्भ से उत्पन्न नहीं हुआ है। चक्रवर्ती राजाओं का आश्रय रूप यह है कि राजा सिंहासन सर्वथा मेरे पुत्र उत्तम के योग्य है। इसकी इच्छा तू व्यर्थ में कर रहा है। मेरे पुत्र के समान तुझे ऐसी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुझे यह ज्ञान नहीं है कि तू सुनीति का पुत्र है। हे मैत्री जी, अपनी विमिता सौतेली माता के कटु वचनों को सुनकर क्रोधित ध्रुव अपने माता के महल में जा पहुंचा। उसके होठ कांप रहे थे। क्रोधित अवस्था में आया हुआ देखकर सुनीति से प्रेम पूर्वक गोद में बिठाती हुई बोली, हे पुत्र, तू इस तरह क्रोधित क्यों हो रहा है? किसने तुझे अपमानित किया है? माता के पूछने पर ध्रुव शिष्य कर रोने लगा और रोते समय उसने विमिति सौतेली माता के मुख से उच्चारित वचनों को बताया। ध्रुव का कथन सुनकर सुनीति बोली, हे पुत्र, सुरुचि ने सत्य वचन कहा है। तू मंद भाग्य है, इसलिए उसने तुझे कटु वचन कहे, परंतु तू व्याकुल मत हो, क्योंकि तूने पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं उसके अनुसार फल तो मिलेगा ही। अंत तुम्हें अपनी विमिता के कहे हुए वचनों को दुखी नहीं होना चाहिए। हे पुत्र, राज्य सिंहासन हाथी घोड़े आदि उसी को प्राप्त होते जो पुण्यवान होता है। सुरुचि के अन्य जन्मों के किए गए पुण्य का फल राजा से अत्यधिक प्रीति होने के रूप में प्राप्त हुआ है। मैं पुण्यहीन हूँ और मेरा पुत्र होने के कारण तू अल्प पुण्यवान हुआ। हे पुत्र, प्रारब्धानुसार जिसे जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। यदि तू सुरुचि के वचनों से इतना दुखी है तो वह उपाय कर जिससे तुझे सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हो सके। माता के इस प्रकार कहने पर ध्रुव बोला, हे माता, मुझे समझाकर शांत करने के उद्देश्य तुम ऐसा कह रही हो, किंतु सत्य तो यह है कि विमाता के कहे हुए दुर्वचन मेरे हृदय को अत्यधिक कष्ट दे रहे। अंत जब अब मैं संपूर्ण लोकों में आदरणीय पद प्राप्त करने का प्रयास करूंगा, वह पद जो पिता महाराज से भी उच्च हो। इस प्रकार माता सुनीति से कहकर 5 वर्षीय बालक ध्रुव राजभवन से बाहर चला दिया और नगर के बाहर उपवन में जा पहुंचा। वहां पहले से ही आए हुए 7 मुनीश्वर मृगशाला के आसनों पर विराजमान थे। ऋषियों के सम्मुख पहुंचकर ध्रुव ने उन्हें प्रणाम किया और विनय पूर्वक बोला, हे ऋषिजन, मैं सुनीति के गर्भ से उत्पन्न हुआ राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव हूँ तथा आत्मग्लानि के कारण गृह त्याग कर दिया है। तब ऋषिगण बोले, हे राजपुत्र, अभी तू 4-5 वर्ष का बालक है, वैराग्य का कोई कारण दिखाई नहीं दे रहा है। तेरे पिता राजा उत्तानपाद भी जीवित है, अंत तू वापस लौट जा। तब ध्रुव ने सुरुचि के कहे हुए कटु वचनों को स्पष्टीकरण करते हुए बोला, हे ऋषिवर, मुझे न तो धन की लालसा है और न राज्य पाने की इच्छा है। मैं उस स्थान में प्राप्त करना चाहता हूँ कि जिस स्थान को आज तक कोई नहीं पा सका हो। हे महात्मा जन, मैं अज्ञान बालक हूँ, कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके वह सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करने का मार्ग हमें बतलाइए।
तब ऋषिजन बोले, आपस में विचार कर रहे, कहने लगे कि इस 5 वर्ष बालक के हृदय में विमाता के कहे शब्दों से अत्यधिक पीड़ा हो रही है। तत्पश्चात मरीचि ऋषि कहने लगे, हे वत्स, श्री गोविंद श्री विष्णु जी का आराधना के बिना मनुष्य को श्रेष्ठ पद प्राप्त नहीं होता है। तो तू श्री गोविंद की आराधना कर, तू उन्हीं की आराधना कर। अति ऋषि बोले, हे वत्स, वह परम पुरुष जो परा प्रकृति से भी परे है, जिस प्राणी से उन्हें प्रसन्नता प्राप्त होती है, अर्थात वह जीव हो उनकी आराधना करके उन्हें संतुष्ट करता है, उसी को वह अक्षय पद प्राप्त होता है। अक्षय पद प्राप्त प्रदान करने वाले एकमात्र दाता वही है। इस तरह अंगिरा, पुलिस्त, पुलहो, क्रतु और वशिष्ठ आदि ऋषियों ने ध्रुव को भगवान विष्णु की आराधना करने हेतु समझाए। तत्पश्चात ध्रुवों ने कहा, हे ऋषि महात्मा, आप लोगों ने मुझे यह बतलाया है कि मुझे भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, किंतु आप लोगों ने यह नहीं बतलाया कि आराधना का विधान क्या है, मैं किस तरह उनका जप करूं। तब ऋषिगण बोले, हे पुत्र, भगवान विष्णु की आराधना करने वाले साधक को चाहिए कि संपूर्ण विषयों से अपने चित्त को हटाकर एकाग्र चित्त होकर एकमात्र से जगतपति जगत पालक के स्वरूप पर स्थिर करे। जब मन इंद्रिया पूर्ण रूप से स्थिर हो जाए तब इस प्रकार जप करे। हिरण्यगर्भ पुरुष प्रधान अव्यक्त एवं शुद्ध ज्ञान स्वरूप भगवान वासुदेव को मेरा नमस्कार है। ऋषिगण बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः महामंत्र का जप पूर्व काल में तेरे पितामह स्वयंभू मनु ने किया था और प्रसन्न होकर त्रिलोकीनाथ भगवान ने मनोवंचित सिद्धि प्रदान की थी। तू भी अपने पितामह के समान भगवान वासुदेव का जप कर, उन्हें प्रसन्न कर, अवश्य ही उनकी कृपा से तुझे पद प्राप्त होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे 11वां अध्याय समाप्त हो रहा है ध्रुव का और उनकी सौतेली माता सिमिति का। तो ये अध्याय आपको कैसा लगा, कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको श्री विष्णु पुराण का अध्याय कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाल बटन पर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और लाइक करें, कमेंट्स करना न भूलें और बने रहे शालिनी भक्ति सागर के साथ। तो बोलो मेरे साथ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको श्री विष्णु पुराण का बालक ध्रुव की कठिन तपस्या से भगवान का प्रकट होना और वर प्रदान करना। तो दोस्तों, आइए ध्यान देकर सुनिए, ये भी अध्याय बहुत ही मस्त है कि भगवान कैसे प्रकट हुए और कौन सा वर प्रदान किया है ध्रुव ने। तो जानते हैं, उनकी सौतेली माता ने उनको तो कटु वचन कहकर अपने पिता के गोद में बैठने को मना किया था। तब जाकर ध्रुव को ये बहुत ही कष्ट हुआ, अपने कटु वचन माता जी ने ऐसे कहे हैं तो उनको असहनीय हुए। तो वो अपने माता से जाकर कहते हैं कि मुझे माता सौतेली माता ने मुझे ऐसे कटु वचन कहे हैं। तो माता उनकी क्या कहती है ध्रुव को कि वो पुण्यहीन है, इसलिए उनको सब कुछ प्राप्त हुआ है, और मैं पुण्यहीन हूँ इसलिए ये कर्म की वजह से तुझे ये पद प्राप्त हुआ है। तो ध्रुव का ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जगत में, मुझे सबसे ज़्यादा ऊंचा पद प्राप्त करना है, इसलिए ध्रुव कितनी कठिन तपस्या करने निकला है। तो आप अध्याय एंड तक सुनोगे तो आपको ध्रुव की कठिन तपस्या क्या की है और भगवान विष्णु कैसे प्रकट हुए और कौन सा वर प्रदान किया, ये आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, मैंने तो बहुत बार ये विष्णु पुराण पढ़ा है, तो मुझे 12वें अध्याय का नाम लेते से ही पता चल जाता है कि इसमें क्या कहानी है और क्या नहीं। तो आप भी सुनिए और मेरी तरह याद कर ले विष्णु पुराण क्या है और क्या नहीं। तो आइए चलिए जानते हैं 12वें अध्याय श्री विष्णु पुराण का बालक ध्रुव की कठिन तपस्या से भगवान विष्णु का प्रकट होना और वर प्रदान करना। श्री गणेशाय नमः, ओम श्री महाकालेश्वराय नमः, ओम लक्ष्मी नारायण नमो नमः। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्री जी, ऋषियों के वचन सुनकर ध्रुव को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात उन्हें प्रणाम करके तप हेतु वन की और प्रस्थान किया। स्वयं को धन्य समझकर वह पवित्र यमुना के तट पर स्थित मधु नामक वन में आया। उस वन में मधु नामक दैत्य निवास करता था, जिस कारण उसका नाम मधुवन हुआ। मधु के पुत्र लवन का वध करके शत्रुघ्न ने मथुरापुरी बसाया, जिस मधुवन में सदैव सर्वतापहारी हरण करने वाले श्री भगवान विष्णु विराजते हैं। उसी वन में बालक ध्रुव को घोर तपस्या की। हे द्विज, पुलह, क्रतु, मरीचि आदि ऋषियों को उपदेशानुसार भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ध्रुव ने तप करना
आरंभ किया। योगियों के योगी, महायोगी, समस्त भूतों को धारण करने वाले भगवान विष्णु जी जब ध्रुव के हृदय में विराजमान लगे, उसी घड़ी पृथ्वी बाई ओर झुक गई और जब दाएं पैर पर खड़े हुए तो दाईं ओर का भाग झुकता गया। जिस घड़ी को वे पैर के अंगूठे पर खड़े हुए, उस समय नदी, पर्वत आदि सहित पृथ्वी विचलित होने लगी। देवताओं में व्याकुलता का छाने लगे। हे मैत्री जी, देवताओं ने देवराज इंद्र से विचार विमर्श करके ध्रुव की माता सुनीति का छल रूप धारण कर हे पुत्र करुणाजनक शब्दों का उच्चारण किए और कहने लगे, यदि आज तुमने तप करने का हठ त्याग न किया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। मैं बड़ी कामनाओं से तुझे प्राप्त की हूँ, मुझे अभिज्ञान का तू एक सहारा दे। अभी तो तेरे खेलने कूदने का समय, तत्पश्चात अध्ययन, फिर भोग, तपस्या, अंतिम चरण। तू इस प्रकार क्यों अपने सर्वनाश पर तुला है? उसके इस प्रकार विलाप करने का प्रभाव ध्रुव पर नहीं हुआ, क्योंकि वह भगवत भक्ति में लीन था। उसे भगवत ध्यान का सिवा कोई वस्तु ही नहीं दिखाई दे रही थी। उस समय माया रूपी सुनीति बोली, अरे बेटा, वह देख, भयंकर राक्षस अस्त्र शस्त्र लिए हुए तेरी ओर दौड़ आ रहे, भाग चल यहाँ से। इस प्रकार के वचनों को उच्चारण करती हुई वह चली गई। तत्पश्चात मारो, काटो, खाओ आदि शब्दों का भयंकर नाद करते अनेक राक्षस वहां पहुंचे और अनेक तरह की भयंकर आवाजें उत्पन्न करने लगे। शेर, बाघ, ऊंट, सियार आदि जंगली जानवरों की आवाज से चारों ओर से आने लगी, किंतु भगवान के श्री चरणों के ध्यान में मग्न ध्रुव को न तो कुछ सुनाई दे रहा था और न कुछ दिखाई दे रहा था। वह एकाग्र चित्र होकर भगवान विष्णु के स्वरूप का अंतर्मन से देख रहा था। ध्रुव को तब से विचलित करने का संपूर्ण प्रयत्न जब विफल हो गया, तब देवगण भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए कहने लगे, हे देवादिदेव जगन्नाथ परेश पुरुषोत्तम ध्रुव तपस्या तत्तास्ताम वयम शरणाम गतम। हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, हे पुरुषोत्तम, ध्रुव की कठिन तपस्या से संतप्त होकर हम सभी देवतागण आपकी शरण में आए हैं। हे दीनदयाल, हम देवता को यह ज्ञात नहीं है कि तपस्या करके ध्रुव इंद्र पद प्राप्त करना चाहता है अथवा सूर्य, कुबेर या वरुण पद प्राप्त करना चाहता है। हे प्रभु, आप हम पर कृपा करके उत्तानपाद के पुत्र को तपस्या से निवृत्त कराई। देवताओं के वचन सुनकर देवादिदेव भगवान बोले, हे देवगण, ध्रुव के हृदय में सूर्य, चंद्र, इंद्र, वरुण, कुबेर आदि पद प्राप्त करने की इच्छा है। मैं उसकी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर शीघ्र ही तप से निवृत्त करूंगा। तुम सभी निश्चिंत होकर अपने अपने स्थान प्रस्थान करो। इस प्रकार कहने पर भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज स्वरूप में ध्रुव के सम्मुख प्रकट होकर बोले, हे उत्तानपाद पुत्र ध्रुव, तेरा कल्याण हो। हे वत्स, मैं तेरी कठिन तपस्या से अति प्रसन्न हूँ, अतः तू मनवंचित वर मांग, हम तेरी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करेंगे। भगवान विष्णु के वचनों को सुनकर ध्रुव ने नेत्र खोले। जो स्वरूप ध्यानावस्था में उसके हृदय में विराजमान था, उसी स्वरूप को प्रणाम कर कर साक्षात अपने सम्मुख पाकर उसका रोम रोम पुलकित हो गया। भगवान श्री विष्णु जी के हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभमयान हो रहा था। कुछ क्षणों तक ध्रुव उनके चतुर्भुज स्वरूप को देखता रहा। तत्पश्चात पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने के लिए उद्दीलित हुआ, किंतु उसे स्तुति करने का ज्ञान नहीं था। अंत शरणागत वत्सल भगवान की शरण लेकर बोला, हे प्रभु, मैं अज्ञान, अबोध बालक आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, किंतु किस प्रकार आपकी स्तुति करूँ यह ज्ञान नहीं है। ध्रुव के हृदय को गति जानकर वेदमय भगवान विष्णु जी अपने शंख को अग्रभाग को उसके कंठ से छू दिया। ऐसे करते ही ध्रुव को स्तुति का ज्ञान हो गया। वह वर हाथ जोड़कर भगवान सर्वभूतेश्वर की स्तुति करते हुए बोला, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार और मूल प्रकृति, जिस भगवान के स्वरूप में उन भगवान को नमस्कार करती हूँ, जो परमात्मा सूक्ष्म, शुद्ध, सर्वव्यापी और प्रधान से भी परे है, मैं उन गुण भोक्ता को नमस्कार करता हूँ। भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए ध्रुव ने कहा, है योगियों द्वारा चिंतन किए जाने वाले सर्वव्यापी सर्वात्मन आप ब्रह्मांड नायक ब्रह्म स्वरूप है। हे परमात्मा, मैं आपके शरण में हूँ। हे जगदेश्वर, आप हजार मस्तक, हजार नेत्र, हजार चरण वाले, सर्वव्याप्त रहने वाले एकमात्र आप ही है। आप संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त कर स्वयं 10 अंगुल प्रमाण करते हुए रहते हैं। हे स्वामी, आपके विराट स्वरूप से पृथ्वी, आकाश, पाताल आदि की उत्पत्ति हुई है। आपसे रुक, साम और गायत्री छंदों की उत्पत्ति हुई है। हे भगवान, आप यज्ञ स्वरूप यजुर्वेद है। आपके मुख से ब्राह्मण, बाहु, क्षत्रिय, जंगाओं से वैश्य और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। आपके नेत्र सूर्य है। पलकों के उठने
उठने गिरने की क्रिया से रात्रि और दिन होते हैं। प्राण से वायु, मन से चंद्रमा, मुख से अग्नि और मस्तक से स्वर्ग की उत्पत्ति हुई है। आपके कर्ण से दिशाओं तथा चरणों से पृथ्वी है। शरणागत वत्सल है समस्त सृष्टि के रचयिता। आप विशाल वृक्ष बीज स्वरूप है। हे सर्वेश्वर, हे सर्वात्मा, समस्त भूतों के व्याप्त रहने वाले जगदीश्वर, आप अंतर्यामी हैं। आप हर प्राणी के हृदय में गति प्रदान करते हैं। आपका दर्शन पाकर मेरा जीवन तो धन्य हो गया है। आपकी कृपा से मेरी सभी मनोरथ पूर्ण हुई है, मेरी तपस्या सफल हुई है, क्योंकि आपका साक्षात दर्शन मुझे प्राप्त हुआ है। तब भगवान श्री नारायण बोले, हे ध्रुव, मेरा दर्शन प्राप्त कर तुम्हारी तपस्या सफल हुई है, मेरा दर्शन वृथा नहीं जाएगा। अंत तू मन वंचित वरदान मांग ले, तेरी जो अभिलाषा हो वो प्रकट कर ले। ध्रुव ने कहा, हे प्रभु, आप सृष्टि के समस्त प्राणियों के अंतकरण में व्याप्त करते हैं, सबके मन में रहते हैं। मेरी मन की क्या अभिलाषा है उसे आप भी फली प्रकार से जानते हैं। फिर भी जिस दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने की मेरी इच्छा है वह आप मुझे आज्ञानुसार निवेदन करें। हे सृष्टि के सुजान, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। इससे तीनों लोकों में मेरी कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रही। इंद्र देव भी आपकी कृपा से ही संपूर्ण लोकों का सुख भोगते। हे जगदीश्वर, मेरी सौतेली माता ने गर्वपूर्ण स्वर में मुझसे कहा था कि तू मेरे गर्भ से उत्पन्न नहीं हुआ है, अंतराज सिंहासन योग्य तू नहीं है। हे सर्वात्मन, आपकी कृपा से मैं वह स्थान प्राप्त करना चाहता हूँ जो तीनों लोकों का आधारभूत है। ध्रुव के वचनों को सुनकर श्री भगवान बोले, हे बालक, तूने अपने पूर्व जन्म में मुझे संतुष्ट किया था, आज इस जन्म में तप करके मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। पूर्व जन्म में तू ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर सदा एकाग्र चित्त रहकर अपने माता पिता की सेवा करने वाला स्वधर्म परायण था। कुछ काल के बाद एक राजकुमार राजपुत्र से तेरी मित्रता हो गई। वो संपूर्ण भोगों से युक्त था, अत्यंत सुंदर था। उसके सुख और वैभव को देखकर तेरे मन में यह इच्छा हुई कि मैं भी राजपुत्र हो। अंत इस जन्म में तू राजपुत्र हुआ। स्वयंभू मनु को दुर्लभ कुल में तेरा जन्म हुआ है और राजा उत्तानपाद का पुत्र होने का गौरव तुझे मिला है। हे बालक, मेरी आराधना से तुरंत मोक्ष मिलता है। स्वर्ग और आदि लोगों की प्राप्ति बहुत ही तुच्छ बात है। ये वत्स तू ध्रुव, मेरी कृपा से तुझे वह दुर्लभ स्थान प्राप्त होगा जो तीनों लोकों में सर्वोच्च कहा जाता है। तू समस्त तारा ग्रह आश्रय बनेगा। तू समस्त तारा ग्रह का आश्रय बनेगा जो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि आदि ग्रहों से ऊपर स्थित है। वह है ऊपर का स्थित रहते वह ध्रुव है। वह ध्रुव पद तुझे प्रदान करता हूँ। देवगण मात्र 4 युग और 1 मनवंतर रहता है, किंतु 1 कल्प तक अविचल अपने स्थान के विद्यमान रहेगा और तेरी माता सुनीति उतने ही समय तक तेरे निकट विमान से स्थित होकर रहेगी। हे पुत्र, जो प्राणी मनुष्य से तात्पर्य है, प्रांत, काल एवं सायंकाल इस चरित्रों का कीर्तन करता है, सुनता है या पढ़ता है, उन्हें अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। श्री पराशर जी ने कहा है, मैत्री जी, जनार्दन भगवान से वरदान पाकर ध्रुव जी अत्यंत उत्तम स्थान के प्रतिष्ठित हुए। माता पिता की धर्म पूर्वक सेवा और 12 अक्षर के मंत्र पाठ और तप के प्रभाव से प्राप्त हुए यश एवं वैभव को देखकर असुरों के गुरु महाज्ञानी शुक्राचार्य जी ने कहा है, शुक्राचार्य जी कहे हुए श्लोकों का अर्थ सुनो। अहो, इस ध्रुव के तप को कैसा प्रभाव है, इसकी तपस्या का कितना अद्भुत फल है जो सप्त ऋषि ध्रुव को अग्रगण्य आगे करके स्थित हो रहे। इसकी माता सुनीति भी धन्य है जिसे ध्रुव के जैसे पुत्र के रूप में प्राप्त किया है। जो प्राणी ध्रुव के दिव्य लोक प्राप्त करने की कथा का ध्यान करेगा, पूर्वक श्रवण करेगा या पढ़ेगा एवं कीर्तन करेगा, वह समस्त पापों से मुक्ति होकर पूजनीय होगा और दीर्घ काल तक जीवित रहेगा। तो दोस्तों, ये थी ध्रुव की कथा और विष्णु भगवान का प्रकट होना और वर प्राप्त करना। तो ये अध्याय आपको 12वां बालक ध्रुव की कठिन तपस्या से भगवान विष्णु को कैसे प्रकट किया और कौन सा वर प्राप्त किया, ये तो कथा आपने सुनी ही होगी। यहाँ पे 12वां अध्याय समाप्त होता है। तो दोस्तों, कितना मस्त अध्याय था जो मैंने आपको बहुत मन लगाकर आपको सुनाया है। तो आप भी ध्यान देकर सुनिए, एक एक अर्थ और एक एक सारे शब्द एकदम मस्त है और आप एक दूसरे को भी शेयर करें ताकि वो भी पुण्य आपके अकाउंट में जमा हो। तो दोस्तों, आपको ये ध्रुव का अध्याय कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और मेरा आत्म मनोबल बढ़ाइएगा। तो बने रहे शालिनी भक्ति सागर के साथ। तो बोलो मेरे साथ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको श्री विष्णु पुराण का 13वां अध्याय सुनाने वाली हूँ। तो दोस्तों, ध्यान देकर श्रवण करिएगा। 13वें अध्याय का नाम है ध्रुव वंश तथा राजा वेन और पृथु के चरित्र का वर्णन। तो दोस्तों, पृथु का चरित्र जो भी सुनता है, पढ़ता है या उसका स्मरण करता है, उसके जन्म जन्मन के के पाप सारे नष्ट हो जाते हैं। तो ये पृथु का चरित्र भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसके नाम पढ़ने से ही मुझे सारी हिस्ट्री उसकी पता चल जाती है कि इसके अध्याय में क्या है। तो इसके आगे का भी मैंने जो ध्रुव का सारी वर्णन कथा आपको सुनाई वो भी बहुत बढ़िया थी। 12वें अध्याय में हमने बालक ध्रुव की कठिन तपस्या से भगवान विष्णु को कैसे क्या प्रकट किया और कौन सा पद ध्रुव ने प्राप्त किया, तो ये आपने तो सुना ही होगा। ध्रुव ने तारा पद प्राप्त किया है और ध्रुव के जन्म की कथा और उनके वर्णन ये भी मैंने आपको, उत्तानपाद का बेटा है ध्रुव, तो ये भी मैंने आपको सारा अध्याय सुनाया है। उनकी सौतेली माता ध्रुव को क्या कटु वचन सत्य जो बोले, उनसे ध्रुव के मन को कौन सी पीड़ा हुई, ये भी आपने तो सुन ही लिया होगा। तो आइए चलिए जानते हैं ध्रुव वंश का वर्णन तथा पृथु का चरित्र। 13वां अध्याय श्री विष्णु पुराण का। श्री गणेशाय नमः, ओम श्री महाकालेश्वराय नमः, ओम लक्ष्मी नारायण नमो नमः। मैत्री जी को संबोधित करते हुए श्री पराशर जी बोले, हे मैत्री जी, जो मैं कहता हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनो। परम तपस्वी ध्रुव की पत्नी के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए जो जगत में सृष्टि और भव्य नाम से जाने गए। भव्य के पुत्र शंभु और सृष्टि के पितृ रिपु, रिपुंजय, विप्र, विक्रल और विकृतेजा। रिपु की पत्नी बृहति उधर से महातेजस्वी चाक्षुष हुई। समयानुसार चाक्षुष का विवाह वरुण कुल में उत्पन्न हुआ। वीरण प्रजापति की पुत्री से हुआ, जिससे मनु की उत्पत्ति हुई जो छठे मनवंतर के अधिपति हुई। मनु से वैराज प्रजापति की पुत्री नडवला का विवाह हुआ। नडवला से कुरु, पुरु, शतद्युम्न, तपस्वी, सत्यवान, चुषी, अग्निष्टोम, अतिरात्र, सुदम्य, अभिमन्यु नामक 10 तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। कुरु से उनकी पत्नी अग्निय अंग, सुमोना, ख्याति, अंगिरा, कृतु और शिबी नामक 6 प्रतापति पुत्रों का जन्म दिया। अंगी की पत्नी सुनीता के गर्भ से वेन की उत्पत्ति हुई। उसे वेन के दाहिने हाथ का मंथन करके ऋषियों ने वेन्य नामक पुत्रों को उत्पन्न किया, जो बाद में राजा पृथु के नाम से प्रख्यात हुए और प्रजा पालन के लिए पृथ्वी का दोहन किया। इतनी कथा सुनने के उपरांत मैत्री जी बोले, हे ऋषिवर, कृपा करके यह बतलाइए कि ऋषि मुनियों के वेन का हाथ का मंथन क्यों किया, जिससे महापराक्रमी पृथु की उत्पत्ति हुई है। यह कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए और बतलाइए और ध्यान देकर सुनिए। मैत्री जी का जिज्ञासा देकर पराशर जी बोले, हे द्विजंग की पत्नी सुनीता जो मृत्यु की पुत्री थी, उसके गर्भ से वेन की उत्पत्ति हुई। मृत्यु की पुत्री सुनीता नाना के स्वभाव दोष के कारण दुष्ट प्रकृति वाले वेन को जन्म दी। जिस घड़ी राजर्षियों ने वेन का राज मुकुट पहनाया, उसी समय वेन ने कहा, हे मैं पृथ्वीपति संपूर्ण जगत के लिए घोषणा करता हूँ, यज्ञ पुरुष भगवान मैं ही हूँ, यज्ञ का भोक्ता एवं स्वामी भी मैं ही हूँ। अंत मेरा आदेश यह है कि कोई भी मनुष्य यज्ञ दान आदि कर्म न करे। जो व्यक्ति ऐसा करेगा अथवा करने की चेष्टा करेगा वह राजदंड का भागी होगा। उसके आदेशानुसार ऋषि मुनियों ने सर्वप्रथम आपस में विचार विमर्श किया। तत्पश्चात राजा वेन के सम्मुख जाकर उसकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो। हम ऋषिगण यज्ञादि पुण्य कर्म करेंगे, जिसके छठे भाग का शुभ फल तुम्हें प्राप्त होगा। इस तरह भगवान श्री हरि की पूजा भी संपन्न होगी और तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जिस राज्य में भगवान का पूजन अर्चन होता है, उस राज्य में सदैव संपन्नता छाई रहती। ऋषियों का कथन सुनकर राजा वेन ने कहा, संपूर्ण लोकों में ऐसा कौन है जिसकी पूजा मैं करूं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, वायु, सूर्य, इंद्र, वरुण आदि जितने भी देवता है वे राजा के शरीर में विद्यमान होते हैं। अंत राजा ही सर्वश्रेष्ठ है, सर्वनीय पूजनीय होता है। हे ब्राह्मण और ऋषियों को मुझ तुम सब देवेश्वर समझकर मेरी आज्ञा का पालन करो। राजा वेन के वचनों को सुनकर ऋषियों ने कहा, हे राजन, संपूर्ण जगत यज्ञ एवं हवन का परिणाम है, भगवान श्री हरि से स्थित है। किंतु ऋषियों को बारंबार समझाने के उपरांत भी वेन पर कोई प्रभाव न हुआ और पूर्ववत अपनी आज्ञा मानने के लिए कहा। तब ऋषियों ने आपस में विचार किया कि ऐसे दुष्ट प्रकृति वाले राजा का जीवित रहना अनुचित है, जो भगवान की निंदा करता है। तत्पश्चात ऋषियों ने अभिमंत्रित कुशाओं से राजा वेन को मार डाला।
राजा की मृत्यु के पश्चात दीन दुखी मनुष्यों ने धनवानों का धन लूटना आरंभ कर दिया, जिससे चारों ओर धूल उड़ने लगी, कोलाहल होने लगा। उत्पातजनक दृश्य देखकर ऋषियों ने अपने निकट उपस्थित जन से पूछा कि यह धूल क्यों उड़ रही। तब उन लोगों ने सारा वृत्तांत बतलाया। हे मैत्री जी, उस दृश्य को देखकर ऋषि मुनियों ने आपस में विचार किया। राजा वेन की जंगा का मंथन करना आरंभ किया। जंगा में मंथे से जाने से अत्यंत काले वर्ण के नाटे कद वाले एक कुरूप पुरुष की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न होते ही वो आतुर होकर ऋषियों से पूछने लगा, मैं क्या करूं? तब उन ऋषियों ने कहा, निषिद्ध अर्थात बैठ, जिस कारण आगे चलकर निषाद कहा गया। उसके वंशज विंध्याचल पर्वत पर निवास करने वाले पापरत निषादगण कहला। हे मैत्री जी, उस निषाद के रूप में राजा वेन के पृथुक शरीर के पूर्ण रूप से पाप मुक्त हो गया। तत्पश्चात ऋषियों ने वेन का दाएं हाथ का मंथन करना आरंभ किया, जिससे परम प्रतापी वेनु की पुत्र पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। जिस घड़ी वह उत्पन्न हुआ, उनका तन अग्नि समान आभा से दमक रहा था। उस समय आकाश से भगवान शिव जी का आजगाव नामक धनुष्य और कवच गिरे। धनुष्य के साथ दिव्य वाण भी थे। पृथु के उत्पन्न होने से राजा वेन स्वर्ग की प्राप्ति हुई। राजा पृथु का अभिषेक करने हेतु समस्त नदियाँ एवं समुद्र के मूर्तिमान मनुष्य रूप धारण कर होकर पवित्र जल रत्नादि लेकर उपस्थित हुए और स्वयं पितामह ब्रह्मा अन्य देवता और प्राणियों सहित उपस्थित होकर पृथु का अभिषेक किया। उनके दाहिने हाथ में चक्र का निशान विद्यमान था, जिसे देखकर वे उन्हें भगवान विष्णु का अंश समझे। जिस प्रजा को राजा वेन ने अप्रसन्न किया था, उस प्रजा को पुत्रवत स्नेह देखकर राजा पृथु ने प्रसन्न किया। उनका प्रताप ऐसा था कि जब वे समुद्र में चलते तो उसका समय जल का बहाव रुक जाता था। पर्वत उन्हें मार्ग प्रदान करते देते थे। पृथ्वी बिना जोते बिये ही फसल उत्पन्न करती थी। गौवे कामधेनु के समान थी। राजा पृथु ने उत्पन्न होने पर पैतामह यज्ञ किया। उसी यज्ञ में मागध और सुत जी का उत्पन्न हुआ। तब यज्ञ कर रहे थे। ऋषियों ने उन दोनों से कहा, तुम दोनों पृथु की स्तुति करो। राजा पृथु सर्वथा स्तुति योग्य है। ऋषियों की वाणी सुनकर सुत जी और मागध ने कहा, ऋषियों की वाणी सुनकर सुत जी और मागध ने कहा, हे ऋषिगण, हम उनके कर्मों का ज्ञान नहीं है, अंत हम किस प्रकार उनकी स्तुति करें, क्योंकि यह आज ही उत्पन्न हुए। तब ऋषियों ने कहा, हे महाबली चक्रवर्ती सम्राट, भविष्य में जो कर्म करेंगे और जो इनके भावी गुण होंगे, उन्हीं से तुम स्तवन करो। ऋषियों और स्तुत मागध के मध्य हुई वार्ता को सुनकर राजा पृथु ने अपने हृदय में विचार किया कि मानव सदैव अपने सद्गुणों के कारण प्रशंसनीय होता है। अंत मुझे गुणों का उपार्जन करना चाहिए, और यदि कोई अवगुण अंदर विद्यमान है तो उनके वचनों को स्वीकार कर उन अवगुणों को त्याग दूंगा। तत्पश्चात मागध और सूत जी ने राजा पृथु के भावी के आधार पर स्वर सहित स्तुति करते हुए कहने लगे, राजा पृथु सत्यवादी, मर्यादा रक्षक, क्षमाशील, दानशील, सुदृढ़ और दुष्टों का संहार करने वाले हैं। यह धर्मज्ञ, कृतज्ञ, दयालु और सब प्रकार से मान योग्य है। तदुपरांत राजा ने अनेक यज्ञ किए हैं। मैत्री जी, राजा वेन के काल में अधर्म आदि की अधिकता के कारण औषधियाँ एवं धान्य अन्न नष्ट हो गई थी। भूख से व्याकुल प्रजा त्राही त्राही करती हुई जब राजा के पृथु के पास आई तो उन्होंने उनके दुखी होने का कारण पूछा। उस समय समस्त प्रजानन एक स्वर में होकर कहने लगे, हे राजन, अराजकता की अधिकता के कारण समस्त औषधियाँ पृथ्वी में समा गई और हम सभी श्रुदा रूपी अति भयावह रोग से त्रस्त होकर आपकी शरण में आए हैं। प्रजाजनों का क्रंदन सुनकर राजा पृथु अत्यंत क्रोधित होकर अपना आजगव नामक दिव्य धनुष और वाण लेकर पृथ्वी को मारने हेतु चले गए। उनके रौद्र रूप को देखकर पृथ्वी भयातुर हो गई और गौ का रूप धारण कर लिया और भागती हुई अपनी रक्षा के लिए सभी लोकों में गई। किंतु राजा पृथु उसकी रक्षा करने वाले कोई न था। वह जहाँ भी जाती धनुष्यवान धारण किए वेन पुत्र उसे अपने पीछे आते हुए दिखाई देते। तब उसने अपने मन की विचार किया कि समस्त लोगों में राजा पृथु से मेरी रक्षा करने वाले कोई नहीं है। तब वह अति दीन होकर उनके सम्मुख जा खड़ी हुई और इस प्रकार कहने लगी, हे राजन, मेरा वध करने के लिए आप इस प्रकार क्यों आतुर हो रहे? तनिक अपने हृदय में विचार करो, मेरी हत्या से आप पर श्री वध का महापाप लगेगा। तब राजा के पृथु क्रोध युक्त स्वर में कहने लगी, यदि एक को मारने की कई व्यक्तियों को सुख मिले तो उसकी हत्या करने से पाप नहीं बल्कि पुण्य
होता है और तूने समस्त अन्न एवं औषधियों को छुपा लिया है, जिससे प्राणी मात्र शुष्का शांत होते तथा औषधियों से रोग मुक्त होते। तब गौरव रूपी पृथ्वी कहने लगी, हे राजन, अपने प्रजा का कल्याण है तो आप मुझे मारना चाहते, किंतु आपने कदाचित यह विचार नहीं किया कि मेरी मृत्यु के पश्चात आपकी प्रजा रहने का आधार क्या होगा। पृथ्वी का कथन सुनकर राजा पृथु बोले, हे वसुंधरे, तेरी मृत्यु के पश्चात मैं अपने योग बल के द्वारा अपनी प्रजा का धारण करूंगा। श्री पराशर जी ने कहा, हे मैत्री, राजा पृथु की वाणी सुनकर भय से थरथर कांपती हुई गो रूपी पृथ्वी कहने लगी, हे नरनाथ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे राजेंद्र, यत्नपूर्वक किए गए कार्य सफलता से सूचक है। आपको मैं उपाय बतलाती हूँ जिससे मर्यादा का उल्लंघन भी नहीं होगा और उसके अनुसार समस्त औषधियाँ जिन्हें मैं अपने में लीन कर लूँ उन्हें दूध रूप पुनः प्रदान कर दूँ। हे धर्मात्मन, अपनी प्रजा के कल्याण हेतु ऐसा बछड़ा कल्पित कीजिए जिसे स्नेह के वशीभूत होकर दुग्ध रूपी में मैं समस्त औषधियाँ निकाल दूँ, अर्थात मेरी सतह में समतल कर दीजिए। तब राजा के पृथु ने अपने धनुष्य को सैकड़ों हजारों पर्वतों को उखाड़ कर एक स्थान पर एकत्रित कर दिया। इसके पहले पृथ्वी समतल न थी, ग्राम पूर आदि की नियमता न थी। जहाँ पृथ्वी समतल थी वहाँ प्रजा बसी थी और कंदमूल फल आहार करके जीवन यापन करते थे, परंतु औषधियों को लुप्त होने से वह भी मिल पाना अति दुष्कर हो गया था। तब राजा पृथु ने स्वयं वनु को, जिससे अन्न एवं औषधियाँ पुनः प्रकट हुई। इस प्रकार राजा पृथु प्राण दान करने के कारण भूमि के पिता हुए, क्योंकि जन्म देने वाला, योगोपवीत करने वाला, भय से रक्षा करने वाला तथा अन्नदाता, विद्यादान करने वाला ये पिता माने गए। अंत सर्वभूत धारणी भूमि राजा पृथु के नाम से पृथ्वी नाम प्राप्त हुई। जो प्राणी राजा पृथु के चरित्र की कथा का श्रवण कीर्तन करता है, तन्मय होकर करता है, उसके प्रभु श्री हरि सदैव, विष्णु सदैव, ओम नमो भगवते सदैव उनका कल्याण करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे श्री विष्णु पुराण का अध्याय 13वां समाप्त होता है। तो आपको ये 13वां अध्याय कैसा लगा कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही भक्ति सागर के अच्छे अच्छे अध्याय आपके लिए ला सकूं और मेरा आत्म मनोबल बढ़ाइएगा। तो बने रहे शालिनी भक्ति सागर के साथ। तो बोलो मेरे साथ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री विष्णु पुराण अध्याय 14वां, प्राचीन बहिर और उनके पुत्र प्रेचताओं की उत्पत्ति का वर्णन तथा प्रेचताओं के द्वारा भगवान की आराधना। अध्याय श्री विष्णु पुराण का 14वां। श्री गणेशाय नमः, श्री महाकालेश्वराय नमः, ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्री, महाराज पृथु के 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। उनके नाम अंतर्धान और वादी हुए, जो अत्यंत धर्मात्मा थे। अंतर्धान का श्री शिखंडी हविरदान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। हविरदान की श्री से प्राचीन बहु शुक्र, गय, कृष्ण वृज एवं अर्जन नामक 6 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। हविरदान के पुत्र प्राचीन प्रभु महान प्रजापति हुए। उन्होंने यज्ञ द्वारा अपनी प्रजा की बहुत वृद्धि की। उनके शासन काल में संपूर्ण भूमंडल कुशी दिखाई देते थे, इसी कारण वे प्राचीन बहिर के नाम से विख्यात हुए। कुछ समय पश्चात उनका विवाह समुद्र की पुत्री सुवर्णा से हुआ और 10 पुत्रों का जन्म हुआ। वे 10 पुत्र प्रचेताए कहलाए, जो धनुष्य विद्या में पूर्णतः प्रवीण थे। प्रचेताओं ने 10,000 वर्ष तक समुद्र जल में रहकर घनघोर तप किया। तब मैत्री जी बोले, हे महाज्ञानी, किस कारण प्रचेताओं ने समुद्र में रहकर तपस्या की है? कृपा करके यह वृत्तांत मुझे विस्तार पूर्वक कहिए, जिससे मेरी जिज्ञासा शांत हो सके। मैत्री जी का निवेदन सुनकर पराशर जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, एक बार प्रजापति की प्रेरणा से प्रेरित होकर प्राचीन बहन ने प्रचेताओं से कहा, हे पुत्रों, ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी है कि तुम संतान उत्पन्न कर प्रजा की वृद्धि करो। ब्रह्मा जी का आदेश मैंने शिरोधार्य करके कहा कि बहुत अच्छा। अंत है पुत्रों, प्रजापति की आज्ञा पूर्ण करने हेतु तुम सभी प्रजा वृद्धि का कार्य करो। प्राचीन बहिर के वचनों को सुनकर प्रचेता बोले, हे पिता महाराज, आपने हमें प्रजा वृद्धि कार्य करने के लिए कहा, यह अत्यंत उत्तम है, किंतु प्रजा वृद्धि के कार्य को हम किस प्रकार पूर्ण करें? कृपा वह हमें बताइए। हे पुत्र वरदाता, भगवान विष्णु की तुम आराधना करो। उनकी आराधना करने से तुम्हें मनवंचित वर की प्राप्ति होगी, वस्तु की प्राप्ति होगी। इसके अतिरिक्त और क्या कहूँ? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की इच्छा करने वाले प्राणी को चाहिए भगवान विष्णु की शरण में जाए, अर्थात उनकी आराधना करें। प्रभु की कृपा ये बिना इन वस्तुओं की प्राप्त होना दुर्लभ है। हे प्रचेताओं, भगवान विष्णु की आराधना करके पिता माँ ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। अंत तुम भी उन्हीं परमेश्वर की आराधना करके प्रजा वृद्धि करने का कार्य करो। पिता की आज्ञा मानकर प्रचेता लोग समुद्र के जल में रहकर तपस्या करने लगे। तब मैत्री जी ने पूछा, हे पराशर जी, प्रचेताओं ने जल में निमग्न भगवान
भगवान विष्णु भगवान जी को जो पवित्र स्तुति की उसका वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी ने कहा, हे मुनिवर, प्रचेतागण भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति जिस प्रकार से की वह सुनो। उन्होंने कहा, हम उस समय प्रभु परमेश्वर को नमस्कार करते हैं जिसमें सभी वाक्य नित्य स्थित है तथा जो जगत की उत्पत्ति और स्थिति का कारण है, ज्योति स्वरूप, उपमा रहित, अनंत, अपार और चराचर जगत के कारण दिवस है, दिन, रात्रि और संध्या काल जिनका प्रथम रूप है, उनका काल भगवान को मेरा नमस्कार है। जिनके तेज से अंधकार नष्ट होता है, शीत, गर्मी, वर्षा आदि की उत्पत्ति कर्ता को नमस्कार है। जो संसार के बीज स्वरूप मूल है, देवता और मनुष्य द्वारा जिनकी वंदना होती, उस अग्नि स्वरूप भगवान विष्णु जी को नमस्कार है। प्राण, अपान आदि 5 प्रकार के शरीर में निवास करने वाले परमेश्वर को नमस्कार है। इंद्रिय, स्पर्श, गंध, ज्ञान मूल स्वरूप श्री हरि को नमस्कार है। जो शुद्ध एवं निर्गुण है, जिसमें सकल जगत निहित है, उस आत्मस्वरूप देवादि देव को नमस्कार है। जो अनंत, अजन्मा, अविकारी, शुद्ध, निर्मल है, जो न लंबा है, न मोटा है, न पतला है, न काला है, न लाल है, न छोटा है, अनासक्त और अशरीर है, जो नाम, गोत्र, सुख और कारणहीन है, जिनमें भय, निद्रा, जरा और मरण का अभाव है, उस परम पद विष्णु को नमस्कार है। प्रचेताओं के द्वारा भगवान विष्णु की गई स्तुति वर्णन करते हुए मैत्री जी से पराशर जी ने कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार समुद्र जल में स्थित होकर प्रचेताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की और 10,000 वर्ष तक जल के अंदर ही रहे। तब भगवान श्री हरि ने अपने प्रिय वाहन गरुण पर सवार होकर जल के अंदर ही अपने अभायुक्त स्वरूप का दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ किया और बोले, हे प्रचेताओं, तुम्हारे कठिन तप और स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हारे तप का फल प्रदान करने हेतु प्रकट हूँ। अंत तुम अपनी अभिलाषा व्यक्त करो। तब प्रचेताओं ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु के सम्मुख नतमस्तक हुए और बोले, हे जगदीश्वर, पिता महाराज ने हमें प्रजावृद्धि करने हेतु आदेश प्रदान किया है। प्रचेताओं को कथन सुनकर प्रभु ने अभिष्ट वर प्रदान किया और तत्क्षण अर्धंधान हो गए। जो भी ये 14वां अध्याय सुनेगा उन पर मेरी आशीर्वाद बने रहेगी, लक्ष्मी माता उन पर खुश रहेगी, इसलिए यह अध्याय सुनने मात्र से ही उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे 14वां अध्याय समाप्त हो रहा है। इसके आगे ही हम श्री विष्णु पुराण का 15वां अध्याय श्रवण करा रहे हैं आपको। अध्याय 15वां, दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति कैसे हुई और उनकी 60 कन्याओं की वंशावली कैसे क्या है। श्री पराशर जी बोले, जब प्रचेताओं लोग तपस्या में लीन थे, उस समय पृथ्वी की रक्षा व्यवस्था न होने से संपूर्ण भूमंडल पर वृक्षों के कारण वायु का चलना बंद हो गया। तपस्या के उपरांत तब प्रचेता लोग जल से बाहर निकले तो वृक्षों के कारण मार्ग अवरुद्ध बंद देखकर वे अत्यंत क्रोधित हुए और क्रोधावस्था में उनके मुख से प्रचंड ज्वाला अग्नि निकली, जिससे वहां के वृक्ष जलकर भस्म होने लगे। वृक्षों को नष्ट होना देखकर सोम प्रजापति ने प्रचेताओं के सम्मुख जाकर कहा, हे प्रचेतागण, आप अपने क्रोध को शांत करें। मैंने वृक्ष से उत्पन्न हुई कन्या मरीषा को अपने अमृत तुल्य किरणों से पालन किया है। तुम्हारे वंश की वृद्धि हेतु उसकी उत्पत्ति हुई है, उसे तुम अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। उसके गर्भ से परम ज्ञानी दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति होगी। वह महान तेजस्वी और प्रजा का अत्यधिक वृद्धि करने वाला होगा। बहुत समय पहले कंडू नामक एक ऋषि थे। गोमती नदी के तट पर ऋषि ने घनघोर तपस्या की थी। उनके तप को देखकर इंद्र ने अपने मन में विचार किया कि शायद यह तपस्वी अपने तपोबल से मेरा सिंहासन लेना चाहता है। सो कंडू ऋषि के तप भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने प्रमोल्चा नामक अत्यंत रूपवती अप्सरा को उनके निकट भेजा। प्रमोलोचा अति सुंदर थी। उसे देखकर कंडू ऋषि आसक्त हो गए और उनके साथ विहार करने लगे। इस प्रकार उन्हें विहार करते करते हुए 100 से अधिक वर्ष व्यतीत हो गए। तब एक दिन कंडू ऋषि से बोली, हे ऋषि श्रेष्ठ, अब मैं अपने लोक स्वर्गलोक को जाना चाहती हूँ, अंत मुझे आज्ञा दीजिए। प्रमोल्चा के वचनों को सुनकर ऋषि बोले, अभी कुछ दिन और ठहरो। ऋषि के कहने पर वह अप्सरा 100 वर्ष तक उनके साथ ही रही, विविध भोगों को भोगती रही। तब वह पुनः बोली, अब स्वर्गलोक जाने की अनुमति दीजिए। कंडू ऋषि उस पर पूर्ण रूप से आसक्त थे। उसके स्वर्गलोक जाने की इच्छा जानकर बोले, हे सर्वांग सुंदरी, कुछ दिन और रहो। इस तरह 100 वर्ष की अवधि भोग विलास करते हुए व्यतीत हुए। तब उन्हें पुनः जब स्वर्गलोक जाने की इच्छा व्यक्त की, उस समय ऋषि बोले, हे शुभ्रे, तो अधिक दिनों के लिए चली जाएगी, इसलिए घड़ी भर के लिए ठहर जा। यह कहकर प्रमोल्चा को आलिंगन बंद करके भोग विलास करने लगे। उस तरह 200 वर्ष व्यतीत हो गए। हे मैत्री जी, जब भी प्रमोल्चा स्वर्ग जाने की बात करती, उस समय कंडू ऋषि यह कहते कि कुछ दिन और ठहर जा, कुछ दिन और ठहर जा, और वह शाप के भय से भयभीत होकर उन्हें छोड़कर न गई।
एक दिन कंडू ऋषि शीघ्रतापूर्वक कुटी से बाहर निकले। उनकी तत्परता देखकर प्रमोलचा बोली, इस घड़ी आप कहाँ जा रहे? उसके इस प्रकार पूछने पर ऋषिराज बोले, हे सुंदरी, सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए, संध्या वंदन का समय हो चुका है। यदि मैं संध्या उपासना नहीं करूँगा तो मेरे समस्त पुण्य नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के इस प्रकार कहने पर वह बोली, हे ज्ञान के भंडार, अनेक वर्षों को व्यतीत होने के उपरांत आज दिन अस्त हुआ है, क्या यह विचारणीय बात नहीं है? तब कंडू ऋषि कहने लगे, हे कमलमुखी, आज प्रातःकाल ही तो तुम आई हो। ऋषि के वचनों को सुनकर वो कहने लगे, आपके विचार से ऐसा होगा, किंतु सत्य तो यह कि आपके पास रहते हुए 907 वर्ष, ऋषि के साथ रहते रहते प्रमोलचा को 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन व्यतीत हो चुके थे। तब ऋषि स्वयं को धिक्कारते हुए अपने मन में प्रायश्चित करते हुए कहने लगे, अरे पापिनी, तेरी जहाँ इच्छा हो वहाँ चले जा। इंद्र का कार्य सिद्ध करने हेतु तूने मुझे मोहपाश में बांधकर धर्म भ्रष्ट किया। तेरी इस निंदनीय कार्य से यह इच्छा उत्पन्न होती कि अपने क्रोध रूपी अग्नि से भस्म कर दो, किंतु ऐसा करना और अधिक निंदनीय होगा, क्योंकि सज्जनों ने कहा है कि 7 पग साथ चलने से मित्रता होती है, और तू तो बहुत दिनों तक मेरे संग में रही है। तब प्रमोलचा ऋषि के कहने पर भय से थरथर कांपती हुई पसीने से सरोवर आश्रम से बाहर निकली और आकाश मार्ग से जाते समय अपना पसीना वृक्षों के कोमल पत्तों को पोंछती गई। उसी समय ऋषि के संसर्ग से स्थापित हुआ गर्भ पसीने के रूप में बाहर निकल आया, जिसमें वृक्षों ने संभाल लिया, और तत्पश्चात वायु और मेरी चंद्रमा किरणों से पोषित होकर मरीषा हुई। अंत है प्रचेतागण, आप अपना क्रोध शांत कर कंडू मुनि एवं प्रमोलचा की पुत्री को स्वीकार करो। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्री, चंद्रमा ने अपने मन में विचार किया कि ऋषि का धर्म भ्रष्ट हुआ समझकर ऐसा न हो कि प्रचेता लोग उनकी पुत्री भरीषा को ग्रहण न करे। अंत उन्हें समझाते हुए बोला, हे प्रचेता लोग, तुम तप नष्ट हो जाने पर कंडू ऋषि भगवान विष्णु के निवास स्थान पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर एकाग्र चित्त होकर भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। चंद्रमा के उपरंत वचन सुनकर चेताओं ने कहा, कंडू मुनि ने किस स्तोत्र से भगवान की आराधना की? तब चंद्रमा ने कहा। श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, संसार सागर के अंतिम लक्ष्य श्री विष्णु भगवान है। उनका पार पाना दुष्कर है। वे सत्य स्वरूप एवं आदि अनंत है। तपस्वी साधु महात्मा को वे प्राप्त होते, क्योंकि वे पर से परे है तथा इंद्रियों के अगोचर भक्तों के पालक और उनके अभिष्ट को पूर्ण करने वाले हैं। वे कारण भी कारण से होने पर परम कारण है। कर्म एवं कर्ता सहित संपूर्ण प्रपंच के पालक है। वह ब्रह्म की प्रभु है, स्वरूप संपूर्ण प्रजा के स्वामी, अविनाशी, जिसका नाश न हो, अव्यव्य, नित्य, अजन्मा और क्षय आदि विकारों से रहित है। वह अजर है, वह अमर है। अज और नित्य ब्रह्म ही भगवान विष्णु ही है। इसलिए मेरे रोग दोष आदि शांत हो। इस ब्रह्म पार नामक स्तोत्र का जप करते हुए भगवान केशव की आराधना करने से महर्षि कंडू परम सिद्ध को प्राप्त हुए। जो सांसारिक प्राणी इस स्तोत्र को मन लगाकर पाठ करता है अथवा सुनता है या किसी को बताता है, उसे मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। अब मरीषा के पूर्व जन्म की कथा सुनो, ध्यान देकर सुनो। यह अपने पूर्व जन्म के एक राजमोहशी महारानी थी। इसके पति पुत्रहीन अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो चुके हुए थे। तब मरीषा ने भगवान विष्णु की आराधना की और उन्हें प्रसन्न किया। उसकी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर भगवान साक्षात प्रकट होकर बोले, हे शुभे, हम तेरी भक्ति से प्रसन्न हैं। मेरा दर्शन देना कभी निष्फल नहीं होगा। वर मांगो। वह बोली, हे प्रभु, बाल विधवा होने के कारण मेरा जीवन व्यर्थ हो गया है। मैं इतनी अभागिनी हूँ कि फलहीन पुत्रहीन ही रह गई है। इस जगदीश्वर अगले जन्म में मेरे जो पति हो वह अत्यंत प्रशंसनीय हो और प्रजापति के समान उनके पुत्र हो। चंद्रमा ने कहा। उसके इस प्रकार के वचनों को सुनकर वरदाता भगवान विष्णु बोले, हे बाला, तेरा एक जन्म ही अत्यंत पराक्रमी और प्रजापति के समान वीर्य विक्रम युक्त 10 पति होंगे और उनसे एक पुत्र उत्पन्न होगा। वह संपूर्ण जगत में अनेक वंशों को चलाएगा। उसकी संतान तीनों लोकों में फैल जाएगी। हे गुण संपन्ना, मेरी कृपा से तू शील आदि गुणों से पूर्ण, सबके चित्तों को प्रसन्न करने वाली तथा अनियोजा होगी। वर प्रदान करने के उपरांत विष्णु भगवान अदृश्य
हो गए, वही राजमहिषी के रूप में उत्पन्न हुई तुम्हारी पत्नी है। श्री पराशर जी कहने लगे, हे मैत्री जी, चंद्रमा द्वारा सारा वृत्तांत बतलाने पर प्रचेताओं का क्रोध शांत हुआ। तत्पश्चात उन्होंने मरीषा को पत्नी के रूप में ग्रहण किया। 10 प्रचेताओं से मरीषि ने गर्भ धारण किया। इस प्रकार 10 प्रजापति की उत्पत्ति हुई, जो पूर्व काल में ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए। हे महामाते, हे ब्रह्मा जी के आदेशानुसार प्रजापति दक्ष ने सर्ग रचना की, इच्छा से ऊंचे नीचे विभिन्न प्रकार के जीवों की पुत्र रूप में उत्पन्न किया। सर्वप्रथम उन्होंने मानसी मन से सृष्टि की, तत्पश्चात स्त्रियां उत्पन्न करके मैथुनी सृष्टि की रचना की। प्रजापति दक्ष ने अपनी 10 कन्याएं धर्म को तथा 13 कन्याएं कश्यप जी से ब्याह करा दी। इसके तत्पश्चात काल परिवर्तन ने नियुक्त अश्विनी आदि 27 कन्या चंद्रमा को दे दी। उन्हीं से देवता, दैत्य, नाग, गो, पक्षी, अप्सरा, यक्ष, गंधर्व आदि की उत्पत्ति हुई। श्री पराशर जी के मुख से उच्चारित वचनों को सुनकर मैत्री जी ने कहने लगे, हे मुनीश्वर, दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति के विषय में ज्ञानी महात्मा लोग ब्रह्मा जी के दाहिनी अंगूठे से बुलाते हैं, तब वे प्रचेताओं के पुत्र किसी भांति हुए। मेरे संशय का निराकरण कीजिए, चंद्रमा उनके देवत होकर शवस्फुर कैसे हुए। मैत्री के प्रश्नों को सुनकर पराशर जी बोले, हे द्विश्रेष्ठ, जीवों का जन्म और मृत्यु काल चक्र के अनुसार निरंतर होता रहता है। जो दिव्य दृष्टि वाले ज्ञानी है, जो सदैव मोह माया से परि रहित है, उसमें विद्वान किसी प्रकार का संदेह नहीं होता है, क्योंकि उन्हें यह ज्ञान होता है कि दक्ष आदि युग युग में उत्पन्न होते और लीन हो जाते, छोटे बड़े का कोई भेद नहीं होता है। मैत्री जी के पूछने पर देव, दानव, यक्ष, गंधर्व आदि की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए श्री पराशर जी बोले, जब ब्रह्मा जी ने स्वयंभू को प्रजा उत्पन्न करने का आदेश दिया, उस समय सर्वप्रथम दक्ष जी ने ऋषि, गंधर्व, असुर, सर्पादि मानसी प्रवृत्ति से उत्पन्न किया। किंतु इस प्रकार जब प्रजा की वृद्धि न हुई तो उन्होंने मैथुन धर्म से प्रजा उत्पन्न करने हेतु वीरण प्रजापति की तपस्विनी पुत्री असिक्री से विवाह किया। विवाह के उपरांत असिक्री से 5000 पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्हें प्रजा उत्पन्न करने के इच्छुक जानकर देवर्षि नारद उनके सम्मुख जाकर बोले, हे हर्षगण, पृथ्वी का मध्य कहाँ है, ऊपरी भाग और तल कहाँ है? क्या इस विषय में तुम कुछ जानते हो? तुम सभी अज्ञानी हो। अंत प्रजा की रचना किस प्रकार करोगे? हे मैत्री जी, देवर्षि नारद के वचनों को सुनकर अहर्षगण चारों दिशाओं में चले गए और आज तक नहीं लौटे। हर्ष को चले जाने के उपरांत दक्ष प्रजापति ने असिक्री से 1000 पुत्र के उत्पन्न किए, तब शबलाश्वन गण कहलाए। जब वे प्रजा वृद्धि के इच्छुक हुए, उसी समय नारद जी वहां पहुंचकर ज्ञान का उपदेश करके उन्हें सृष्टि कार्य से विमुख कर दिया। नारद के कृत्य का ज्ञान जब दक्ष प्रजापति को हुआ तो वह अत्यंत क्रोधित हुए। उसी समय नारद जी ने वीणा बजाते हुए बोले, हे नारद, तूने मेरे पुत्रों को उपदेश देकर कर्तव्य विमुख किया है। आज मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि आज की तिथि से तुम एक स्थान पर 1 घड़ी से ज़्यादा नहीं ठहर सकते। 1 घड़ी से ज़्यादा यदि तुम एक स्थान पर रुक गए तो तुम्हारे सिर में भयंकर पीड़ा होने लगेगी। देवर्षि दक्ष ने प्रजापति के शाप को हंसकर शिरोधार्य किया और वीणा बजाते हुए श्रीमन नारायण नारायण का उच्चारण करते हुए वहाँ से प्रस्थान किए। तब पराशर जी ने कहा, हे मुनिवर, मैंने सुना है कि उसके बाद दक्ष जी ने वीरन प्रजापति की पुत्री अर्थात अपनी से 60 कन्याएं उत्पन्न की। उसमें से 10 कन्याएं धर्म को, 13 कन्याएं कश्यप को, 27 कन्याएं चंद्रमा को और 4 अरिष्ट को ब्याह करवा दी। अपनी 2 कन्याएं बहुपुत्र से, 2 अंगिरा को, 2 कन्याएं का विवाह कुशाश्व की, अरुंधति, वसु, यामी, लांबा, मरुदति संकल्प की उत्पत्ति हुई। वसु के गर्भ से वसुगन, मरुत्व, मरुत्वान, विश्वा के पुत्र विश्वदेवा हुए। भानु से भानु, मुहूर्ता से मुहूर्त, अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। लांबा से घोष, यामी से नागवती और साध्यगण, वसुगण, आप, ध्रुव, सोम, धर्म, अनिल, प्रत्युष और प्रभास आदि प्रमुख नामों से जग विख्यात है। ध्रुव के पुत्र काल भगवान हुए। सोम के पुत्र वर्षा अनिल की श्री शिवा ने अपने उधर से मनोजव एवं अविज्ञात गति नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। अग्नि के पुत्र सरकंडे से उत्पन्न हुए। कृतिकाओं के पुत्र होने से कार्तिकेय कहलाए। शाक, विशाख और नेगिमीय इनके लघु भ्राता हुए। बृहस्पति की बहन वरस्वती 8वें वसु प्रभास की पत्नी हुई। उससे महाशिल्प विश्वकर्मा जी की उत्पत्ति हुई, जिन्हें देवशिल्पी कहा जाता है। अजयपाद, अहिर्बुद्ध, त्वष्टा और रुद्र नामक विश्वकर्मा जी के 4 पुत्र हुए। हे मुनीश्वर, हर, भृहु, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कद्दिर्भ, शर्व, कपाली नामक महातेजस्वी 11 रुद्र जगत विख्यात हुए। दिति, आदिति, पुण्य, अरिष्टा, सुरस, खसा,
जी मुनि नामक दक्ष कन्याओं की पत्नी स्वरूप कश्यप जी ने ग्रहण किए। चाशुक मनवंतर में तुषिक और 12 देवगण मनवंतर समाप्त होने पर मनवंतर की आगमन पर आपस में बोले, शीघ्र ही आदिति के गर्भ से प्रविष्ट होकर वैवस्वत मनवंतर में जन्म लेगी। इसी में हमारा तत्पश्चात आदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर विष्णु, इंद्र तथा सभी देव देवता भग नामक से 12 आदित्यों के रूप में जाने गए। चंद्रमा के 27 पुत्रों के अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। अरिष्ट नेमि की पत्नियां 16 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। बहुपुत्र की पत्नी कपिला हुई। ऐसे ही वह बहुद्युत उत्पत्ति कहलाई। हे मैत्री जी, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदिति, प्रजापति और वष्टकार 33 देवता स्वच्छेसा से जन्म लेते हैं, प्रत्येक युग में उत्पन्न होते हैं। कश्यप जी की श्री दिति से गर्भ से महापराक्रमी, महाबली, दुर्जन दैत्य हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की उत्पत्ति हुई तथा सिंहिका नामक पुत्री उत्पन्न हुई। सिंहिका के विपरीत वे ने वरण किया। हिरण्यकश्यप के अनुहलाद, हलाद, प्रहलाद और सहलाद नामक 4 पुत्र हुए, जिसमें प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त हुए। वे सदैव भगवान विष्णु की शामिल छवि अपने हृदय में धारण किए रहते थे, जिस कारण उसके पिता हिरण्यकश्यप ने उन्हें जलाकर मारने का प्रयास किया। जब वे अग्नि से न जले तब दैत्यराज ने अपनी सिपाहियों को आदेश दिया कि तलवार भाले से इसे तन को छिन्न भिन्न कर दो, किंतु भगवत भक्ति में लीन प्रहलाद पर अस्त्र शस्त्रों का भी कोई प्रभाव न हुआ। श्री वासुदेव भगवान की कृपा से पर्वत शिखर से जब हिरण्यकश्यप के सैनिकों ने प्रहलाद को गिराया, उस समय पृथ्वी ने ऊपर उठकर उन्हें अपनी गोद में धारण कर लिया और सर्पों का भयंकर विष भी मधुसूदन की कृपा से प्रभाहीन सिद्ध हुआ। जो भी ये भक्त प्रहलाद, हिरण्यकश्यप और दैत्य वंशावली सारी कैसे उत्पत्ति हुई, जो भी सुनेगा ये चरित्र उसके घर में और उसके परिवार पर सारी कष्ट के जो भी छाए वो उसके निकट भी नहीं आएगी और भगवान विष्णु का उस पर आशीर्वाद रहेगा और माँ लक्ष्मी उसके घर में सदा विराजमान रहेगी। ऐसा विष्णु भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों यहाँ पे 15वां अध्याय समाप्त होता है। यहाँ श्री विष्णु पुराण का अभी 16वां अध्याय शुरू करने वाले हैं। तो आइए सुनते हैं 16वां अध्याय श्री विष्णु पुराण का नृसिंह अवतार। विष्णु भगवान का 16वां अध्याय है नृसिंह अवतार। श्री मैत्री जी ने कहा, है भगवान, आपने अपने श्री मुख से यह बतलाया कि जगत के सनातन कारण एकमात्र विष्णु भगवान ही, परंतु आपने जो कहा है कि दैत्य श्रेष्ठ प्रहलाद जी अग्नि के जलाने से जले, उन पर अस्त्र शस्त्रों का आघात भी पूर्ण रूप से प्रभाहीन रहा, ऊंचे पर्वत शिखर से गिराने के उपरांत भी पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे। हे मुनि श्रेष्ठ, उन महाबुद्धिमान अत्यंत तेजस्वी महात्मा के अद्भुत चरित्र का वर्णन सुनने की इच्छा है मेरी, तो आप कृपा करके मुझे सुनाई। हे ज्ञानदीप, किस दैत्यों ने उन्हें सर्पों से डसवाया, पर्वतों से गिराया? दैत्य गुरुओं ने किस लिए उन कृत्या हवन कुंड के निकली भयंकर स्वरूप राक्षसी के कृत्या कहते हैं का प्रयोग किया? ऋषियों ने उन्हें भोजन में हलाल विष क्यों दिया? हे महाभाग महात्मा, प्रहलाद का संपूर्ण चरित्र सुनाने की कृपा करें। उनके महान महात्म्य को सुनने की मुझे बड़ी अभिलाषा है। तो दोस्तों यहाँ पे 16वां अध्याय श्री विष्णु पुराण का भी समाप्त होता है। तो आपको मेरे सारे अध्याय कैसे लगे कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा और मेरा आत्म मनोबल बढ़ाइएगा और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें और बने रहे शालिनी भक्ति सागर के साथ।